माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारा इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हो। हमारे वीडियो बड़े सरल होते हैं। यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू प्रीपोजिशन। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छी ग्रामर के लिए। इसके बिना सेंटेंस बनता भी नहीं है, तो आप बी केयरफुल, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना देखना। तो लेट्स मूव। व्हाट इज प्रीपोजिशन, यानी प्रपोजिशन किसको बोलते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही है, प्री प्लस पोजिशन, दैट विच इज प्लेस बिफोर, जो संबंधित स्थान से पहले आए, ठीक, प्रीपोजिशन कहलाती है। ओके, यानी पोजिशन से पहले, यानी स्थिति से पहले। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन इट एंड सम अदर थिंग। ओके, संबंध सूचक वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और ये बताता है कि उस व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु से क्या संबंध है। ओके, यानी कि उस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या संबंध है, ये हमें कहाँ बताता है? प्रपोजिशन से पता चलता है। ओके, ही इज स्पीकिंग टू हरी, वह हरी से बात कर रहा है। तो इसमें टू जो है प्रपोजिशन है, जो ही का हरी से संबंध बताता है कि हरी से ही का क्या संबंध है। ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है एंड हरी इज नाउन। तो नाउन का प्रोनाउन से इसका क्या संबंध है, ये हमें टू यानी प्रपोजिशन बताता है। ओके, इन दिस टेंस टू प्रपोजिशन इज शोइंग रिलेशन विद द ही प्रोनाउन और हरी नाउन से संबंध बता रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सम ऑफ प्रपोजिशन आर टू, इनटू, ऑन टू, इन, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, फ्रॉम, बिलो, अंडर। ये कुछ आपको प्रपोजिशन के एग्जाम्पल मैंने दिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे सामने एक पिक्चर में गाय है जो फील्ड में घास खा रही है। काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय खेत में चर रही है। ओके, खेत में चर रही है। तो इसमें इन जो है प्रपोजिशन है, वो काउ का फील्ड से संबंध प्रकट कर रही है। ओके, ये दोनों ही नाउन है, तो काउ का क्या है? फील्ड से संबंध प्रकट कर रही है। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर विद पेन, वो पेन से पत्र लिख रहा है, तो वह पेन का ही से, ठीक, संबंध प्रकट कर रहा है। विद इसमें प्रपोजिशन है। विद क्या है? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन जो है नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम को का संबंध प्रकट करती है, ठीक है। और ये संज्ञा और सर्वनाम से पहले भी आता है अक्सर। ही इज रिटर्निंग फ्रॉम यूएसए, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम यूएसए। ओके, वह अमेरिका से लौट रहे हैं, यानी कि यूएसए इसमें नाउन है, ही प्रोनाउन है, फ्रॉम जो है इसमें प्रपोजिशन है। जो फ्रॉम है वो प्रोनाउन का नाउन से संबंध का बोध करवाता है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल है। आगे चल के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और टाइप वगैरह में आपको बहुत जल्दी इसमें पकड़ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट, प्रपोजिशन क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन मेक नो सेंस। बिना प्रपोजिशन के सेंटेंस का कोई सेंस बनता ही नहीं है। मैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। ही इज स्पीकिंग, डैश छोड़ दिया मैंने, रमेश, वह रमेश बोल रहा है। तो इसका आप देखो कोई सेंस बनता है क्या? कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे मैं एक और लेता हूँ, ही स्टैंड द ताजमहल, वह ताजमहल खड़ा है, कुछ बनता नहीं है। जैसे मैं बोलूँ बुक इज डैश द टेबल, किताब मेज है, कोई सेंस नहीं बनता है। ए कैट इज जंपिंग द टेबल, एक बिल्ली मेज कूद रही है, ठीक, तो अटपटा सा लग रहा है, कोई सेंस नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे ही स्पीकिंग टू रमेश, ये टू लगाने से ये प्रपोजिशन है। तो अब इसका एक मतलब हो गया, एक अर्थ निकलाया, एक मीनिंग है कि वो रमेश से बोल रहा है, वह रमेश से बोल रहा है। डैश था, जहाँ डैश था वहाँ हमने क्या लगा दिया? प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया, तो वाक्य का एक अर्थ निकलाया। ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ताजमहल, वह ताजमहल के सामने खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, तो हमने इन फ्रंट ऑफ
प्रपोजिशन लगाया तो वाक्य का मीनिंग निकल आया। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, हमने ऑन लगा दिया प्रपोजिशन, इससे हमें ज्ञान हुआ कि किताब मेज पर है। ठीक, पहले कोई जिसका मतलब नहीं था उसका एक ऑन लगाने से यानी प्रपोजिशन लगाने से एक अर्थ आ गया। ए कैट इज जंपिंग ओवर द टेबल, ए कैट इज जंपिंग ओवर द टेबल, ओवर एक प्रपोजिशन है, इसके लगाने से सारे वाक्य का एक अर्थ बन गया कि एक बिल्ली मेज पर कूद रही है। ठीक है, जिसको एक को समझा जाता है। प्रपोजिशन आप देख लो, आप कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो प्रॉपर वाक्य बनता ही नहीं है। तो हमें इसको बड़ी केयरफुल से सीखना है और हम इसको आगे पहले आज आपको बताएंगे कि प्रपोजिशन कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कैसे कार्य करती है। आपने वीडियो को अंत तक देखना है, मिस नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। ओके, तो आप बने रहना आखिर तक वीडियो में। लेट्स मूव। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, परंतु इसमें भी नथिंग इज परफेक्ट, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ये बाद में भी आ सकता है। यदि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो ये बाद में भी आ सकता है। यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, तो प्रपोजिशन वाक्य के अंत में भी आ सकता है। वो आता है जैसे हेयर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, इसमें दैट क्या है, इसमें दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और फॉर इसमें प्रपोजिशन है जो कि अंत में आया है। यदि ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वाक्य के अंत में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इट इज बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसमें विच इसका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि गायब है, जो कि साइलेंट है। इसमें भी अबाउट जो है प्रपोजिशन वाक्य के अंत में आया है। इंटेरोगेटिव में ले लेते हैं, whom are you searching for, तो फॉर इसमें प्रपोजिशन जो अंत में आया है। whom जो है इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom क्या है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें जैसे भी whom are you searching for, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आने से जो फॉर है प्रपोजिशन है अंत में आया है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें फ्रॉम जो है लास्ट में है जो कि प्रपोजिशन है। ठीक है, यदि इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन हो यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रपोजिशन वाक्य के अंत में आता है। दिस इज एक्सेप्शन ओनली। ओके, बाकी मेजोरिटी में जो है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है, ये बात आपने नोट करनी है कि ये या नाउन से संबंधित होगा या प्रोनाउन से होगा। ठीक, तो ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन कितने प्रकार की है, सिंपल प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन, फ्रेज प्रोपोजिशन और पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। ओके, ये हमने इसके 4 प्रकार लिए हैं। अब हम एक ही करके इन पे हम चर्चा करेंगे। सिंपल प्रोपोजिशन क्या है, दीज आर सिंगल वर्ड प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन जो होती है ये सिंगल वर्ड की होती है, जैसे इन, आउट, ऑन, बाई, फॉर, फ्रॉम, टू, टिल, अप आदि, ये सारी सिंगल वर्ड की होती है, तो इनको क्या कहते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक, ये एक शब्द के प्रोपोजिशन होते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल लेते हैं, ईंटों का घर मजबूत होता है, द हाउस ऑफ ब्रिक इज स्ट्रॉन्ग, इसमें ऑफ प्रोपोजिशन है, ये सिंगल वर्ड की है। वह एक छोटे घर में रहती है, वह एक छोटे घर में रहती है, तो क्या बोलेंगे, शी लिव्स इन ए स्मॉल हाउस। जो इन जो है इसमें प्रीपोजिशन है तो सिंगल वर्ड की है। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन भी सिंगल वर्ड है। कृपया सुबह 9 बजे से पहले पहुंचे, प्लीज अराइव बिफोर 9 AM, तो बिफोर इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है और सिंगल वर्ड में है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। नाउ कंपाउंड प्रोपोजिशन किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ए कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ए प्रीपोजिशन दैट हैज 2 or more प्रीपोजिशनल वर्ड्स। वह
प्रीपोजिशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रीपोजिशनल वर्ड आते हैं। जैसे मैं बोलूँ अबाउट, अमंग, अबव, अलोंग, beneath, besides, अंडरनीथ, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन आदि। ठीक, इनमें दो या दो से ज़्यादा शब्द है, इनको कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे हमारे सामने बैठे थे। द चिल्ड्रन सेट बिफोर अस। द चिल्ड्रन सेट बिफोर अस, इसमें बिफोर क्या है? कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ओके, जैसे वह घर के अंदर है, ही इज इनसाइड द हाउस। इनसाइड क्या है? इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन है। रोन और सोन के बीच मत बैठो। डू नॉट सिट बिटवीन रोन एंड सोन, यानी दो के बीच में कभी भी हो तो उसमें बिटवीन आता है। बिटवीन क्या है? कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ओके, जैसे मैं नदी के किनारे दौड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रन अलोंग द रिवर। अलोंग इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ठीक, आगे तीसरा देखो, प्रेज प्रोपोजिशन। प्रेज प्रोपोजिशन क्या होती है? ये प्रीपोजिशनल प्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये शब्दों का एक ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है जो प्रीपोजिशन का काम करता है। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन केस ऑफ, ऑन द इव ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन अकॉर्डिंग विद, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ड्यू टू, विद रेफरेंस टू। विद रेफरेंस टू, ये सारे क्या है? ये प्रेज प्रोपोजिशन कहलाते हैं। ठीक, ये शब्दों के समूह हैं जो एक प्रोपोजिशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके निर्णय के पक्ष में नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे हम? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर डिसीजन। यानी इन फेवर ऑफ का मीन्स पक्ष में होना। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर डिसीजन, तो इन फेवर ऑफ जो है ये एक है शब्दों का समूह, यानी प्रोपोजिशन है। नंबर 2, उनके मुताबिक वे मैदान में खेल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम। अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, मुताबिक। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो अकॉर्डिंग टू क्या है इसमें? ये प्रेज प्रोपोजिशन है। ओके, मैनेजर ने उसे राहुल के स्थान पर नियुक्त किया। तो मैनेजर अपॉइंटेड हिम इन ए प्लेस ऑफ राहुल। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का क्या मतलब होता है? के स्थान पर। ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, ओके, शब्दों का समूह है, 3 शब्दों का समूह है, तो प्रेज प्रोपोजिशन इसको कहते हैं। ठीक, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है इसको हम देखते हैं। वे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रोपोजिशन का कार्य करते हैं उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत रिस्पेक्टिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, नॉट विथस्टैंडिंग आदि आते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझा जाएगी। युद्ध के दौरान कई सैनिक मारे गए। मैनी सोल्जर वर किल्ड ड्यूरिंग द वार। इसमें ड्यूरिंग क्या है? ये पार्टिसिपल प्रोपोजिशन है। ठीक, ये क्या है? ये है पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। ठीक, खराब मौसम के बावजूद हमारी टीम समय पर स्टेशन पहुंची। के बावजूद मतलब नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? के बावजूद। द बैड वेदर, नॉट विथस्टैंडिंग द बैड वेदर आवर टीम अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, खराब समय के बावजूद हमारी, तो ये प्रीपोजिशन जो है इसमें नॉट विथस्टैंडिंग है, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ओके, नाउ क्या आप इस विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर? तो इसमें रिगार्डिंग जो है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ठीक, आगे चलते हैं। काइंड ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके कार्य के आधार पर इनका कितने प्रकार होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नंबर 1। नंबर 2, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम के आधार पर, फिर स्थान के आधार पर। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर, काज कारण के आधार पर। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी के आधार पर। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के आधार पर। ठीक, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के आधार पर।
प्रीपोजिशन ऑफ मेजर रेट वैल्यू। ओके, इसके आधार पर प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, प्रीपोजिशन ऑफ मोटिव ओरिजिन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये 10 भागों में हमने बांटा है इनके कार्य के आधार पर। ठीक, तो इसकी एक एक करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, हम इसकी शॉर्ट में चर्चा करेंगे परंतु आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, दीज प्रोपोजिशन शो व्हेन एन एक्शन इज और इवेंट इज टेकन प्लेस। ठीक, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम जैसे प्रोपोजिशन है उसमें समय का बोध होता है, जैसे बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल, अराउंड, बाई, थ्रो, टिल आदि। ठीक, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई रीच 5 o'clock, मैं 5 बजे पहुंच गया। ये क्या है, आई रीच एट 5 o'clock, ये एक समय का बोध कराता है। इसमें एट जो है प्रोपोजिशन है। ठीक, ऐसे ही ही रिटर्न आफ्टर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे बाद लौटा। आफ्टर क्या है, आफ्टर का मतलब बाद, तो ये हमें टाइम का बोध करा रहा है। ठीक, आफ्टर इसमें प्रोपोजिशन है। आई हैव बीन सफरिंग फॉर ए वीक, मैं एक सप्ताह से पीड़ित हूं। इसमें टाइम का बोध होता है 1 वीक, फॉर इसमें प्रोपोजिशन है। ओके, माई चिल्ड्रन वेंट टू शिमला इन जनवरी, मेरे बच्चे जनवरी में शिमला गए थे। कब गए थे, जनवरी में, तो ये एक टाइम का बोध करा रहे हैं। टू इसमें जो है वो प्रोपोजिशन का काम करता है, ये एक प्रोपोजिशन है। आगे प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस, दीज प्रोपोजिशन इंडिकेट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऐसे प्रीपोजिशन है जिसमें स्थान का बोध होता है। ओके, इनसे क्या होता है, स्थान का, जैसे इन है, ओन, एट, अंडर, बिलो, बिटवीन, इन, बिसाइड, अपॉन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, इट्स। ये जो है ये किसका बोध कराते हैं, हमें स्थान का बोध करवाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे द टीम इज इन द स्टेडियम, टीम स्टेडियम में है। इन इसमें प्रोपोजिशन है, यानी स्थान का बोध होता है इसमें। दे आर एट द डोर, वे दरवाजे पर है, यानी वो कहाँ है, दरवाजे पर है, तो ये स्थान का बोध कराता है। एट इसमें प्रोपोजिशन है। आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। ठीक, तो हमें ये प्लेस का बोध करवाता है, तो टू इसमें प्रोपोजिशन है। माई स्टोर इज बिटवीन टू टॉय स्टोर, माई स्टोर इज बिटवीन टू टॉय स्टोर, मेरा स्टोर 2 खिलौनों की दुकानों के बीच में है। ठीक, बिटवीन का मतलब बीच में होना, एक प्रोपोजिशन है, और ये स्थान का, ये सेंटेंस जो है स्थान का बोध करवाता है। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, काज, उद्देश्य है, तो इसको देखते हैं। दीज प्रोपोजिशन शो व्हाई समथिंग इज बीइंग डन, दीज प्रोपोजिशन शो व्हाई समथिंग इज बीइंग डन। एग्जाम्पल, फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, ये प्रोपोजिशन जो किसी कारण या उद्देश्य का बोध करवाते हैं, जिन्हें प्रोपोजिशन ऑफ पर्पस कहते हैं। किसी कारण या किसी उद्देश्य का बोध करवाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये किसी कारण या उद्देश्य का हमें बोध करवाते हैं। जैसे दे लेबर फॉर ब्रेड, वह रोटी के लिए मेहनत करते हैं। उद्देश्य क्या है, रोटी कमाना, मेहनत करते हैं, तो फॉर इसमें क्या है, प्रोपोजिशन है, तो दे लेबर फॉर ब्रेड, वो रोटी के लिए मेहनत करते हैं, तो इसमें उद्देश्य का बोध हो रहा है। हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, उसके पिता की कैंसर से मृत्यु हुई। डाइड ऑफ, ऑफ इसमें क्या है, प्रोपोजिशन है। ठीक, ये उसका काज बता रही है कि उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। ओके, प्रोपोजिशन ऑफ एजेंसी, प्रोपोजिशन ऑफ एजेंसी क्या है, प्रोपोजिशन ऑफ एजेंसी आर यूज्ड टू इंडिकेट द एजेंट और डूर ऑफ एन एक्शन। एजेंट या जो डूर होता है उसके एक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। वे प्रोपोजिशन जो किसी माध्यम का बोध करवाए, किसी माध्यम का बोध कराए, उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी कहते हैं। जैसे बाय, विद, विदाउट, दाउ। ओके, जैसे ही कट द मैंगो विद नाइफ, उसने आम को चाकू से काटा, तो इसमें विद जो है ये प्रोपोजिशन है,
और प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी का इसमें बोध होता है। ठीक, वी कैन नॉट रीच द स्टेशन विदाउट द कार, बिना गाड़ी के हम स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक, ये माध्यम का बोध करवा रहा है। माध्यम क्या? कार। तो विदाउट इसमें प्रपोजिशन है। ठीक, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, these proposition describe how an action is performed। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के से किसी ढंग या तरीके का बोध होता है कि कोई कार्य किस ढंग से किस तरीके से होता है। ठीक, उसका बोध ये करवाता है। जैसे लाइक, विद, बाई। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही ऑलवेज वर्क विद केयर, वह हमेशा सावधानी से काम करता है। ओके, तो विद क्या इसमें? ये प्रपोजिशन है। ठीक, सेंटेंस बताता है कि किस मैनर से काम हुआ, वह हमेशा सावधानी से काम करते हैं। ठीक है, तो विद इसमें प्रपोजिशन है। जैसे यू आर लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसमें लाइक क्या है? ये प्रपोजिशन है। और ये बोध क्या करवा रहा है? ये मैनर का बोध कर रहा है, तुम मेरे भाई जैसे हो। ओके, आगे है प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। दीज प्रपोजिशन शो ओनरशिप और पोजेशन, वह जिनसे अधिकार का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। जैसे ऑफ, बाय, विद, टू, ये क्या है? ये प्रपोजिशन है। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। दिस बिल्डिंग बिलोंग टू रोहित, ये बिल्डिंग रोहित की है। तो पोजीशन किसका है? रोहित का है। ठीक, तो इसमें टू जो है वो प्रपोजिशन है। और ये बोध हो रहा है इस वाक्य से किस चीज का हो रहा है? पोजीशन का हो रहा है। ये ओनरशिप शो कर रहा है। ठीक, जैसे शी इज वन ऑफ योर ग्रुप, वह आपके समूह में से एक का है। ठीक, तो आपके समूह में से एक का है। तो ऑफ जो है इसमें वो प्रपोजिशन का काम करता है, यानी ऑफ इज ए प्रपोजिशन। और ये बोध किससे करा रहा है? ये पोजीशन का बोध करवा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। आगे प्रीपोजिशन ऑफ रेट, लाइफ, ये वैल्यू का, रेट का इसे बोध होगा। जो नाप, दर, मूल्य का बोध कराते हैं उनमें प्रीपोजिशन ऑफ रेट और वैल्यू कहते हैं। जैसे एट, बाई, फार। जैसे एट, बाई, फार। एग्जाम्पल, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा मीटर से बिकता है। तो बाई इसमें क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, इसमें ये वाक्य शो करता है कि कपड़ा कैसे बिकता है? बाय द मीटर, मीटर के हिसाब से बिकता है। तो इसमें बाई का यूज हुआ एज ए प्रपोजिशन। ही बॉट दिस आइटम फॉर ₹100, तो उन्होंने ये सामान 100 रुपये में खरीदा। उन्होंने ये सामान 100 रुपये में खरीदा। ठीक, तो वैल्यू के बारे में बता रहा है, वैल्यू का बोध करा रहा है। तो फॉर इसमें क्या है? प्रपोजिशन है। अब क्या है? प्रपोजिशन कंट्रास्ट और कंसेशन। प्रपोजिशन जैसे इन स्पाइट ऑफ, नॉट, विद स्टैंडिंग, नेवरथलेस, ये क्या है? ये कंट्रास्ट और कंसेशन है प्रपोजिशन। जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, ही मैनेज्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इन स्पाइट का मतलब है के बावजूद, बिजी शेड्यूल के बावजूद उसने प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा किया, पूरा करने में सफल हुआ। ओके, आगे द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, नेवरथलेस ही पास्ड इट। ठीक, प्रपोजिशन ऑफ मोटिव और ओरिजिन, जो प्रपोजिशन जिसका कोई उद्देश्य या मूल का बोध होता है प्रपोजिशन ऑफ मोटिव और ओरिजिन कहलाता है। जैसे फ्रॉम, ऑफ आदि। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वह अमीर परिवार से आता है। ठीक, वो कहां से आता है? रिच। तो उद्देश्य क्या है? मूल क्या है? मूल है कि वो अमीर परिवार से आता है। ठीक, उसका मूल कि वो अमीर परिवार से आता है। ऑफ इसमें प्रपोजिशन का काम है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। दिस पोएम इज फ्रॉम शेक्सपियर, यह कविता शेक्सपियर की है। कविता का मूल है शेक्सपियर, शेक्सपियर की कविता है।
फ्रॉम प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा का बोध करवाने वाले प्रपोजिशन को प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाता है, जिसे दिशा का बोध हो। ठीक, जैसे टुवार्ड्स, इनटू, अप, डाउन, अबव, ऑन, टू। एग्जाम्पल लेते हैं, वुड यू लाइक गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, यानी दिशा बताता है। ठीक, क्या आप दिल्ली जाना चाहेंगे, तो टू क्या इसमें प्रपोजिशन है। ठीक, ये दिशा का बोध करवाता है। वाक्य किसका प्रयोग करता है, जैसा क्या आप दिल्ली जाना चाहेंगे। ठीक है, ही वेंट टुवार्ड द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ, टुवार्ड में ना की तरफ, ही वेंट टुवार्ड द स्टेशन, तो ये दिशा का बोध करा रहा है कि वो स्टेशन की ओर चला गया। ठीक, टुवार्ड इसमें क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। इसमें आपको हमने जो बताया, अब अगले पार्ट 2 में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी प्रपोजिशन का कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन का कहाँ प्रयोग होता है, इनटू का कहाँ प्रयोग होता है, एट का कहाँ प्रयोग होता है, अबव का कहाँ होता है और कैसे होता है, आदि सबको डिटेल में आपको बड़े सरल तरीके से समझाया जाएगा। और आपको एक बार बार चीज़ याद करानी पड़ती है, इफ़ यू आर और न्यू कमर, सब्सक्राइब अवर चैनल, और नहीं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपसे एक से एक बढ़िया टॉपिक आपके सामने लाएंगे। और हमारा प्रयत्न है कि आपको हम अच्छी तरह इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।